बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर ठेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल में ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से नई दरख्वास्त पर, इस मुकदमा में होने वाली नई पेश रफ्त पर। पहले कोई भी मुकदमा होता तो कहा जाता कि तगड़ा और अच्छा वकील कर लो, वो हर सूरत रिलीफ दिलवा देगा, वो बरी करा देगा। फिर दौर ने करवट बदली तो कहा जाने लगा कि वकील नहीं जज कर लो। ये फिक्रा अभी ज़बान ज़द आम ही हुआ था कि आसिफ अली जरदारी ने नई शुरुआत की कि वकील नहीं, जज नहीं, डॉक्टर कर लो। उन्होंने जिस तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए और अदालतों में पेश किए वो ढके छुपे नहीं हैं। आसिफ जरदारी के दिए गए रास्ते को इस्तेमाल करते हुए जब मियां नवाज शरीफ की लीगल टीम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, तमाम तरह की डीलें ना हो सकीं, NRO ना मिला, तो आसिफ अली जरदारी वाला नुस्खा आजमाने का फैसला हुआ। डॉक्टर अदनान को सामने लाया गया। डॉक्टर अदनान ने हमें प्लेटलेट्स का ऐसा चक्कर दिया कि अदालतें कहती फिरी कि नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत कौन देगा। और फिर दुनिया ने देखा कि लंदन में बगैर किसी इलाज के नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कैसे पूरे हुए। मेडिकल की बुनियाद पर अदालती रिलीफ अब नई बात नहीं, ये नई कहानी नहीं। खैर, नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र के वकला ने भी आसिफ जरदारी मियां नवाज शरीफ की तर्ज पर केस में मेडिकल रिलीफ के लिए कोशिशें शुरू की हैं, और वो भी अब वकील नहीं, जज नहीं, डॉक्टर कर लो के मुकोले पर अमल कर रहे हैं। और ख़बर यह है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र ज़हनी मरीज है, मेडिकल कराया जाए। एडिशनल सेशन जज अतार अबानी की अदालत में दायर की जाने वाली दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुल्जिम की बाकायदा जांच के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाकर जाफ़र के वकील सिकंदर जुल्करनैन ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बुध को दरख्वास्त दायर की है कि मुल्जिम जहनी मरीज है, इनका तिब्बी मुआयना कराया जाए। एडिशनल सेशन जज अतार अबानी की अदालत में दायर की जाने वाली दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुल्जिम की बाकायदा जांच के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि मरकजी मुल्जिम ने अदालत के सामने भी ऐसा रवैया बर्ताव किया है जो कि मुल्जिम की ज़हनी हालत की अक्कासी करता है, और ज़राए इब्लाग ने भी अदालत के सामने मरकजी मुल्जिम के रवैये को रिपोर्ट किया है। ज़ाहिर जाकिर जाफ़र की दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि अदालत ने मरकजी मुल्जिम समेत तमाम मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की, ताहम मरकजी मुल्जिम ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया क्योंकि उन्हें अदालती कार्रवाई समझ में नहीं आ रही थी। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत मरकजी मुल्जिम की ज़हनी हालत का मुशाहिदा कर चुकी है, इसके बावजूद गवाहान के बयानात मुल्जिम की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड करती रही, जिससे न सिर्फ ट्रायल मुतासर होता है बल्कि आइन के आर्टिकल 10A के तहत मुल्जिम को फेयर ट्रायल के हक से भी महरूम रखा गया है। मुद्दई के वकील शाह खावर ने बाद समाज ज़राए अबलाग से गुफ्तगू में कहा कि ज़ाहिर जाकिर जाफ़र के वकील ने दरख्वास्त दी है कि मुल्जिम का जो रवैया अदालत में रहा कि उसे 1-2 दफ़ा ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला गया और उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है या वो पागलपन है, तो उन्होंने बाकायदा एक दरख्वास्त दे दी कि वो इल्ज़ामात को नहीं समझ सका और अपना दिफा नहीं कर सकता, तो उसका तिब्बी मुआयना कराया जाए। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर जाकर जाफ़र के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त मुकदमे की इब्तदा में नहीं दी गई है और इस मरहले पर दी गई जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि मुल्जिम को सिखाया गया था कि वो अदालत में ऐसी हरकतें करे ताकि लगे कि वो ज़हनी मरीज़ है और हम इसका कानूनी तरीके से जवाब देंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में गवाहों के बयानात पर जिरा का सिलसिला जारी है। बुध के रोज़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मरकजी मुल्ज़म ज़ाहिर जाकर जाफ़र को अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़म ज़ाहिर जाकर जाफ़र, चौकीदार इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद को भी एडिशनल सेशन जज अतार अबानी की अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़मान को हाज़िरी लगाकर वापस बख्शी खाने भिजवा दिया गया।
बुध की समाअत में अदालत ने गवाह मुदस्सर, ASI जुबैर और डॉक्टर अनम, डॉक्टर सायर अली और डॉक्टर हमाद को बयान के लिए तलब कर रखा था। इस्तगासा के गवाह डॉक्टर हमाद पर मुल्ज़मान के वकला ने जिरा मुकम्मल की तो अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़मा असमत आदम जी के वकील असद जमाल कहाँ हैं। मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि वो रावलपिंडी किसी केस में मसरूफ़ हैं, इसलिए अदालत नहीं आए। इस्तगासा की गवाह डॉक्टर अनम ने अदालत को बताया कि 14 अगस्त को अमजद दलीप कुमार, समर अब्बास, अब्दुल हक, ज़ाहिर ज़हूर और वामिक रियाज के खून के नमूने लिए थे। 15 अगस्त को मोहम्मद इफ्तिखार और जमील के खून के नमूने लिए गए। गवाह डॉक्टर अनम ने कहा कि मैंने किसी मुल्जिम की ज़ाहरी शनाख्त नहीं लिखी और ना मेरे सामने किसी को शनाख्त किया गया। जी, तो इस दरख्वास्त के बाद हर आदमी समझ सकता है कि अदालत के सामने ज़ाहिर जाफ़र ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। खैर, मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर्स क्या फ़ैसला करते हैं, किस बुनियाद पर फैसला करते हैं और ज़ाहिर जाफ़र के बैरून ममालिक में होने वाले इलाज के कौन कौन से असली नकली सर्टिफिकेट पेश करते हैं, मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र पागल है या पागल नहीं है, इस सारे निज़ाम को पागल बनाने के लिए पागल बनना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है, क्योंकि अदालती रिलीफ के लिए अब वकला नहीं डॉक्टर किए जाते हैं। कोई उम्मीद नहीं कि अब जिला कचहरियों, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में वकला के चैम्बर्स के साथ साथ डॉक्टर के रूम्स भी बन जाएं और उनके ऊपर लिखा हुआ हो कि पागलपन के सर्टिफिकेट हमसे बनवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।